बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी विजडम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के 30 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन, यानी कंप्यूटर की किस जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स पॉपुलर हुए थे। तो इसका आंसर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। Question number 2, the computer that process both analog and digital is called, यानी कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। तो इसका आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, वीजीए का मतलब है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी सबसे पहले वाले कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। तो वो थी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है। तो इसके आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, यानी लाइट पेन जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 7, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है स्पैम। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्पैम। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंप्यूटर के नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव दी, यानी कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता जब उसमें कौन सी चीज़ नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर के नॉट बूट, यानी वो रीस्टार्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज़, नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल है एम्प्लॉई एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी कौन सी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेजेस, यानी असेंबली लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 11, IBM 1401 इज़, IBM 1401 क्या है। तो वो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी IBM 1401 इज़ ए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर की किस जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। तो इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन, यानी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी इनमें से कौन सा डिवाइस इमेज को प्रिंटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है OCR, यानी OCR जो है वो एक इमेज को प्रिंटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड दी हाई लेवल लैंग्वेज C, यानी हाई लेवल लैंग्वेज C को किसने इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर है डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची ने हाई लेवल लैंग्वेज C को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, यानी ह्यूमन बींग्स को होमोसेपियंस कहा जाता है। तो इनमें से किस चीज़ को सिलिकोसेपियंस कहा जाता है। तो इसका आंसर है रोबोट, यानी रोबोट को सिलिकोसेपियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, यानी एक सॉफ्टवेयर में जो एरर होता है उसको बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में जो एरर होता है उसको बग कहा जाता है, और बग का जो अल्टरनेटिव टर्म है वो है ग्लिच, यानी बग का जो सिनोनिम है वो ग्लिच है। क्वेश्चन नंबर 17, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलेबल, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है बट दे आर नॉट इनफेलेबल। इनफेलेबल का मतलब है वो एरर नहीं करते, कोई गलती नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 18, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो एक पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट मॉडेम, यानी पर्सनल कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर और सीरियल इंटरफेस, ये तीनों चीज़ें होती हैं लेकिन मॉडेम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कि इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको क्या कहा जाता है। तो वो है कंपाइलर, यानी कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20,
A chart can be put as a part of the presentation using dash in the MS Office PowerPoint. यानी हम एक प्रेजेंटेशन में चार्ट को इंसर्ट करते हैं MS PowerPoint में बाय यूजिंग विच ऑप्शंस। यानी हमने सबसे पहले इंसर्ट को क्लिक करना है, फिर पिक्चर्स को, फिर पिक्चर्स के बाद चार्ट को क्लिक करना है। यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें इन तीनों ऑप्शंस को क्लिक करना है। Question number 21. Which of the following are actions you can assign to an action button or slide object? यानी इनमें से कौन से एक्शंस आप एक्शन बटन या फिर स्लाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। यानी रन अ मैक्रो, प्ले साउंड और हाइपरलिंक, ये तीनों एक्शंस आप किसी भी एक्शन बटन या फिर स्लाइड ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन कर सकते हैं। Question number 22. Which types of fonts are best suitable for titles and headlines in MS PowerPoint? यानी MS PowerPoint में टाइटल्स और हेडलाइंस के लिए कौन से फ़ॉन्ट्स ज़्यादा सुटेबल हैं? तो इसका आंसर है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। यानी सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो है वो सुटेबल हैं टाइटल्स और हेडलाइंस के लिए इन MS PowerPoint. Question number 23. Which option in PowerPoint allows carrying slides from one computer to another? यानी PowerPoint में कौन सा ऑप्शन आपको स्लाइड्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैरी करने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है पैक एंड गो विज़ार्ड। यानी पैक एंड गो विज़ार्ड ऑप्शन की मदद से आप स्लाइड्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। Question number 24. Dash is the key to close a selected drop-down list, cancel a command and close a dialog box. यानी इनमें से कौन सी की आप एक सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज करने के लिए या किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए या किसी भी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उस की का नाम है एस्केप, ESC, एस्केप। Question number 25. Which option can be used to create a new slideshow with the current slides but presented in a different order? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन न्यू स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है विद द करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर? यानी करंट स्लाइड्स के साथ बट इन डिफरेंट ऑर्डर। तो वो ऑप्शन है कस्टम स्लाइडर शो। Question number 26. Which view in PowerPoint can be used to enter speaker comments? यानी PowerPoint में कौन सा व्यू स्पीकर कमेंट्स इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है नोट्स पेज व्यू। यानी नोट्स पेज व्यू जो है वो स्पीकर कमेंट्स इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन PowerPoint. Question number 27. Dash is the functional key to display save as box. यानी इनमें से कौन सी फंक्शनल की सेव एज बॉक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है F12. क्वेश्चन नंबर 28. हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। डॉगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 29. रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। यानी रैम जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसर के वेटिंग रूम के तौर पे ट्रीट की जाती है। यानी रोम वर्क्स एज अ वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 30. डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट भी करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म को मुहैया करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद MCQs के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।